हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमें पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका और उसकी संरचना को पढ़ना है हमें, है ना। और उसके कार्य को पढ़ना है कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर में कौन सा काम करती है। यह शरीर क्या, हमारी तो शरीर ही उससे बनी हुई है, कोशिका से। ठीक है, तो इसके सारे हम फंक्शन को पढ़ेंगे। जो है कि इसमें हमें पढ़ना है भाई, हमने पढ़ा कि जो बॉडी होती है हमारी, तो जैसे हमारी जो बॉडी पार्ट नेम है ना, आई हो गया, ईयर, नोज, हेड, माउथ, है ना, हैंड, फुट, ये सारी चीज़ें हो गई ना। तो इसी तरीके से जो सेल होती है उसके भी जो है कि पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके भी बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। ठीक है, प्लास्टिड होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और सबसे मुख्य भाग इसका होता है केंद्रक, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो जो है कि इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोग ना इस चीज़ को, इस चैप्टर को थोड़ा मतलब इंटरेस्ट हो करके पढ़िएगा, हाँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये हमारे शरीर से ही रिलेटेड हैं। इसमें ये रोचक बात है ना, आप लोग को जानना, मतलब जानने को पाएंगे ये चीज़ कि हमारी शरीर जो है कैसे कैसे बनी है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो मुख्य आर्गन होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बाहरी जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली इसको बोलेंगे, ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन separated cell from one another and from the surrounding medium। surrounding medium मतलब उसके चारों तरफ रहता है। कौन कौन रहते हैं भैया, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो ऐसे ही इस तरीके से ये पार्ट हो गए, तो ऐसे ही होता है ये सेल मेम्ब्रेन। ये बाहरी झिल्ली जो होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो ये बाहरी झिल्ली होगी ये सेल मेम्ब्रेन होगा। इसमें क्या पाया जाएगा भाई, ये साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म ये हो गए आपके। ठीक है, और इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। चलिए भाई, ये न्यूक्लियस हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स, ये जो है सराउंडेड होता है, इसको अलग करती है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, organelles of the cell are present in the cytoplasm। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी बॉडी होती है सेल की, वो किस में होती है, प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, द्रव लाइक स्ट्रक्चर होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए, और भी बहुत सारे जो है कि ऑर्गन्स आपको मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है, चलिए अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। देखिए, साइटोप्लाज्म जो है कि हम ना प्रीवियस क्लास में जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो वहां पर गलती से हमारे मुंह से ना प्रोटोप्लाज्म निकल गया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म निकल गया। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये कोई बलाय नहीं है, ये इसी का भाग है, प्रोटोप्लाज्म का भाग ही ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो जो है कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है ना, इसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कि हर्ट जैसे काम हमारा करता है ना, उसी तरीके से ये जीव द्रव्य भी है, बहुत ही मुख्य मतलब भाग होता है हमारे शरीर, हमारे कोशिका का। ठीक है, ये भी एक गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। और जो है कि इसका जो ये भाग है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसकी खोज जो है परकिंजे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। ठीक है,
ये आप लोगों को मिलेगा बाद में पढ़ने के लिए, बहुत ही मतलब डीपली मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी आप लोग साइटोप्लाज्म ही समझिए। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसी का एक फर्स्ट भाग है। फर्स्ट जो हो गया साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेकेंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी आपको अभी मिलेगा जब हम न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म समझ लीजिए कि ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक जो है कि वो गाढ़ा एक तरल रंगहीन मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये है ना, पदार्थ होता है एक प्रकार का। और ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्म जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, और सेकेंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब साइटोप्लाज्म जो होता है ना, कोशिका द्रव्य इसको बोलते हैं। इसको भैया जीव द्रव्य बोलेंगे और इसको जो है कोशिका द्रव्य बोलेंगे, है ना। अब देखिए ये क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबस्टेंसेस होते हैं, पदार्थ होता है बिटवीन, ये बीच में होता है भाई, किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस और द मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसी के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। आया समझ में, ठीक है, आ गया होगा। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं कि ये है सेल मेम्ब्रेन। ये रफली हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो इसमें गाढ़ा पदार्थ है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ना जो होता है ना, ये हमारे कोशिका की ना ये प्रमुख जो है कि भाग होता है न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए अब हम जो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, सबस्टेंसेस है, पदार्थ है, वो किन किन के बीच में रहता है भैया, ये न्यूक्लियस और जो है कि मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ओके। आउटर थिक इन द सेल ऑफ प्लांट्स इज सेल वाल। जो सेल वाल होती है ना, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। और भैया ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है भैया, ये वेरियस टेम्परेचर, बहुत सारा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है, हाई विंड स्पीड मतलब जो मतलब तेज प्रकार, मतलब तेज बहुत सारी मतलब विंड चलती है ना, एटमॉस्फेरिक विंड जो चलती है, उसको जो है कि ये प्रोटेक्शन करता है, रोकने का काम करता है। और इसके साथ साथ मॉइस्चर को भी ये क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, सेल वाल। सेल वाल किसमें पाए जाएंगे भैया, ये पाए जाएंगी प्लांट सेल में। प्लांट सेल ना ऐसे ही होती है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें ये वैक्यूल होते हैं और ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है इसमें, ठीक है। ये सेल वाल हो गया और ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में से होता है केंद्रक। ये केंद्रक कहाँ होता है, सेल में होता है, ठीक है। ये बहुत ही मुख्य भाग होता है सेल का, ठीक है। स्फेरिकल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये स्फेरिकल मतलब गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ होता है भाई, ये कोशिका में होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो अलग करता है भाई, किसको अलग करता है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना उसको अलग करता है। सीन विथ अ माइक्रोस्कोपिक। क्यों भैया, क्योंकि आपने शुरू से ही पढ़ा कि सेल को जो है कि हम नग्न आंखों से देख ही नहीं पा रहे थे। जो वैज्ञानिक थे जो कि उन्होंने कहा, रॉबर्ट हुक जी ने, कि कार्क की छाल में उन्होंने देखा कि इसमें जो है कि कोशिका है। तो किससे देखें, वो लेंस के द्वारा देखें ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें, ठीक है। तो
तो उन्होंने पहले ही बता रखा है, तो जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो ये जो है कि मिलेगा आप लोगों को देखने को, ठीक है। स्मॉलर स्फेरिकल पार्ट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये चीज जो कह रहा है कि जो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। अब ये क्या है, तो ये ना आपको बता रहा है कि जो न्यूक्लियस का जो है कि स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे था, इस तरीके से था। ठीक है ना, ऐसे ही था। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ था, ठीक है। और ये कवरिंग होती है, ठीक है, इसकी। ये हम क्यों छोटे छोटे बना रहे हैं ना, ये पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं इसमें। ये न्यूक्लियस की संरचना है, ठीक है। इसमें भाई ये क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक। और जो ये अंडाकार संरचना है ना गोल टाइप का, इसी को न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक। चलिए, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस क्या रखता है भाई अपने पास, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। भाई ये क्रोमोसोम जो होता है ना वो गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, अगर आप लोगों ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रखा होता है इसके अंदर। इसको क्या हम बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा गुणसूत्र कहाँ होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, क्रोमोसोम का कार्य है ना कैरी जीन एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इनके कहने का मतलब जितने भी कैरेक्टर जो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाना होता है ना, तो ये इनका काम है, यही क्रोमोसोम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि अरे जैसे ये जो है कि अपने दादाजी को पढ़ी हैं, ये अपने बुआ जी को थोड़ा थोड़ा दिख रही हैं, तो ये कैरेक्टर जो कौन लाते हैं, एक मतलब पेरेंट सेल से जो है कि हाफ स्प्रिंग में लाते हैं, ये कौन करते हैं, ये क्रोमोसोम का ही काम होता है, ठीक है। ये चीज होता है क्रोमोसोम। आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। अभी हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है कि अभी हम जो है कि पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए अब हम जो है कि प्लास्टिड पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिड मीन्स होता है ना कि लवक होता है। आप लोगों ने हरित लवक के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो प्लास्टिड होता है, जो क्लोरो, एक इसी का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो कि हम जो है कि प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो जो है कि उसी में जो है कि उसी को हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्लास्टिड जो होता है वो स्मॉल कलर बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कॉल्ड प्लास्टिड। कहने का मतलब है कि एक स्मॉल बॉडी होती है जो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड ना कुछ इस तरीके से होती है संरचना, ऐसे 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 करके संरचना होती है उसमें, ठीक है। प्लास्टिड ये कहाँ होता है भाई, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और जो होता है ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड।
ये जो प्लास्टिड के प्रकार हैं 3, यहाँ पर देख लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट होता है फर्स्ट, सेकंड जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, और थर्ड जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि जो ये ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये रंगहीन होता है, इसका ये कोई रंग नहीं देता है। लेकिन वहीं पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरा रंग देता है ना, हरा रंग देगा। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना वो नीला, ठीक है, लाल, नारंगी ना, और भी सारे जो कलर जो आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट द्वारा आते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। जो हरा रंग देगा वो क्लोरोप्लास्ट, जो लाल, नीला, नारंगी देगा वो क्रोमोप्लास्ट, जो कोई रंग ही नहीं देता है वो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आइए हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना उसे भाई पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते ही हैं। कोशिका का ऊर्जा घर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहीं पर जो है कि एटीपी का जनरेशन होता है, मीन्स कि यहाँ पर वो जो है कि एटीपी का निर्माण होता है। क्यों भाई, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो वहाँ पर जो है कि ऊर्जा मतलब ऊर्जा युक्त जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब वो होता है तो वहाँ से जो है एटीपी का जनरेशन होता है, इसीलिए तो हम जो है कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो है कि इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर जो किए थे वो अल्बर्ट वॉन कोलिकर जी ने किया था। कब किया था भाई, 1857 में किया था। और जो है कि उन्होंने देखा हु एब्जॉर्ब देम इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इन्होंने कहाँ देखा भाई, जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके जो है मसल्स में इन्होंने देखा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है आपने देखा है, ये एटीपी की जनरेट करना है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ऐसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। और वैक्यूल अब हम पढ़ते हैं। जो वैक्यूल होता है ना उसका काम क्या होता है, ये भी हमारे जो है कि साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है, पाया जाता है। लेकिन वैक्यूल जो होता है ना मोस्टली जो है कि प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में होता है ना अंग ही, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर storing water, nutrient and waste as well as maintaining cell pH structure and turgor pressure। कहने का मतलब है कि जो वैक्यूल होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए होता है भाई, जो वाटर को स्टोर करके रखना, न्यूट्रिएंट को और जितने वेस्ट जो है कि उसमें पदार्थ होते हैं उसको मेंटेन करके रखना, पीएच को मेंटेन करके रखना, ठीक है। और टर्गर प्रेशर को भी, मीन्स कि इस टर्गर प्रेशर मतलब होता है ना कि जब जो वैक्यूल होता है, हमने आपको बताया होगा वैक्यूल के बारे में, ऐसे इसकी संरचना होती है प्लांट सेल की। ठीक है, ऐसे होता है। तो वैक्यूल ना ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में इसमें भरा होता है, ठीक है, ये जो है कि न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें जो है ना वैक्यूल्स इसमें ना धक्का देने का काम करता है, ठीक है। ये ना जैसे सारे मतलब जो भी होते हैं इसमें इसको धक्का देता है ताकि जो है कि जो हमारा प्लांट है ना वो मतलब सीधे खड़ा रहे और जो है कि मुरझाए ना, वाटर की कमी ना हो। तो ये सारे जो ऑर्गेनल को क्या करता है, ऑर्गन को ऑर्गन मतलब होता है वही जितने भी ये सारे प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, इनको इधर उधर धक्का देने का काम करता है ताकि इनका बैलेंस जो है कि बना रहे, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि ये सेल वॉल होती है,
सेल वॉल होती है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये बड़ा सा वैक्यूल होता है, आप लोगों को बहुत आसानी से दिख जा रहा होगा वैक्यूल, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जो प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के पास जो होता है ये लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है, राजधानी होती है। एंड एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल, जो एनिमल होता है ना, ये एनिमल की संरचना हो गई, ठीक है, एनिमल सेल की, इसमें जो होती है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसमें जो है ना कि ये थ्रेड राइक स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, इसमें मतलब दिखते भी हैं और फिर मतलब नहीं भी दिखते हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो है कि हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हम आपको मतलब बताएं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैरेक्टर जो है को कैरेक्टर को, लक्षण को, गुण को जो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमने बोला कि भाई वहाँ पर बुआ दादी का जो है कि कैरेक्टर, जैसे वो बुआ जैसे दिख रही है, वो दादाजी जैसे दिख रहे हैं, तो ये मैंने जो इसको मत समझिएगा कि नहीं सिर्फ इन्हीं का कैरेक्टर जाता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कैरेक्टर चाहे जैसा भी कैरेक्टर हो, उसका काम है, गुणसूत्र का काम है कि वो कैरेक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी को पहुंचाना, ठीक है। वो पेरेंट के भी हो सकते हैं, किसी के भी कैरेक्टर को वो मतलब पहुंचाता है, ठीक है। तो जो है कि आप लोगों ने इसको जो है कि अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।